नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के साथ मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था, वो हेल्थ कैंपेनिंग जो फर्स्ट एड हेल्थ कैंपेनिंग अवेयरनेस कैंप था उसके वीडियो। आज हेल्थ कैंप का सेकेंड डे था, तो सेकेंड डे पे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ जो है हम लोग के जो टीचर थे जो हम लोग को ट्रेन कर रहे थे, तो हम लोग को सिखा रहे थे कैसे स्कूल में हो या घर पे कुछ भी कहीं पर भी या आपके आस पड़ोस में कभी हो जाता है ना, सडनली किसी का हाथ टूट जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो हम लोग को सबसे पहले जो क्या करना है, बिल्कुल धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, परेशान नहीं होना है। मुसीबत कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट सडनली ही होता है। एक्सीडेंट कभी पहले से कोई न्योता देके नहीं आता है, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपके आस पड़ोस में या फैमिली में, या आप अगर स्कूल टीचर हो तो स्कूल में बच्चों के हाथ फ्रैक्चर हो जाए या फिर जो बोन्स है वो थोड़ा सा हिल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। सर वही हम लोगों को एक डेमो के थ्रू बता रहे हैं, और जिसके ऊपर डेमो हो रहे हैं वो भी हम लोग के स्कूल के फिज़िक्स के टीचर हैं। तो देखिए अभी सर क्या करेंगे, दो ऐसे स्केल हैं, हम लोग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। सर ये दो स्केल अपने साथ लाए थे, ये उनका टीचिंग प्रोफेशन में शायद उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ है जो उन्होंने बना के रखे हैं अपनी सुविधा के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसे दो स्केल बच्चों के पास तो स्केल मिलता ही है, तो दो स्केल एक ऊपर और एक नीचे की ओर रखेंगे हम लोग, हाथ की एक ऊपर और एक नीचे, और फुल हाथ को हम लोग बैंडेज से, या फिर अगर बैंडेज ना मिलता है तो उस टाइम हम लोग कुछ रस्सी से, वो भी कॉटन का या फिर क्लॉथ का होना चाहिए रस्सी, उससे क्या करेंगे हाथ को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और फिर हाथ फोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को या फिर जो भी है बुजुर्ग, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजेंगे। अब यहाँ पर क्या सर डेमो दिखा रहे हैं कि कभी कभी कोई अगर सेंसलेस हो जाते हैं, अगर वो हेल्दी हो या फिर कोई पतला इंसान या कोई हेल्दी नहीं है, तो उसे हमें पहले कैसे घुमाना है, ठीक है, कैसे उसको दूसरी तरफ फेस करवाना है, या फिर उसको उसकी सेंस को वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सर वही डेमो के थ्रू दिखा रहे थे। तो यहाँ पर एक फ़नी इंसिडेंट हो चुका था, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे फिज़िक्स सर है, उनके ऊपर डेमो चल रहा है। तो सर भी इसे बहुत फ़नीली ले रहे थे, हम लोग भी बहुत फ़नीली भी फ़न के साथ भी हम लोग सीख रहे थे। ये जो एक लर्निंग भी हो गया हम लोग के लिए। और हाँ, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ हम लोग कहाँ एक्सपेरिमेंट करें, या फिर ऐसा सिचुएशन में हम लोग ये चीज़ को अगर हम यूज़ नहीं कर पाए तो ये कोर्स हम लोग के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा अगर कोई ख़तरा आए हम लोग के बच्चों के ऊपर, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे प्रिवेंट करने के लिए। जैसे जैसे सर दिखाते जा रहे थे, हम लोग और इंटरेस्ट से वो देख रहे थे। हाँ, बीच में थोड़ा सा तो हम लोग मस्ती किए, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो कैसे सीख पाएंगे। तो यहाँ पर पहले सर बोल रहे कोई सेंसलेस हो जाए या फिर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले उसकी चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा धीरे नहीं, और थोड़ा सा बहुत धीरे भी नहीं, बहुत ज़ोर से भी नहीं, एकदम मतलब मोटा मोटी एक प्रेशर डाल के उसे बुलाना चाहिए। और फिर हमें कान लगा के सुनना चाहिए कि उसका हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसकी पेट में थोड़ा सा दबाना चाहिए, और फिर अगर हमें लगे कि नहीं चल रहा है तो हमें हेल्प के लिए बुलाना चाहिए लोगों को, कि कोई आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है। तो फिर अगर मिल जाए कोई तो अच्छा बात है, नहीं तो हमें पहले ऐसे हाथ से यहाँ जो कान के नीचे, आप लोग भी इसी जान के रखिए, यहाँ पर कान के नीचे जो नर्व सिस्टम है उसे हाथ लगा के देखना चाहिए। फिर नाक की तरफ हाथ देना चाहिए कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
अगर ऐसा है कि उसको सांस नहीं चल रहा है तो फिर पहले हम लोग हल्का एक पतला रुमाल से उसकी फेस कवर करेंगे। याद रखिएगा कि मोटा रुमाल नहीं होना चाहिए, कोई कप मतलब क्लोथ भी हो सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो एब्डोमेन है, मतलब उसकी अभी सर दिखा रहे हैं कि हार्ट का पोजीशन कहाँ है, हमें हार्ट के ऊपर पंप करना है, ताकि जिसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस नहीं चल रहा है या फिर एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, तो उसे कैसे नॉर्मली फिर उसकी जो पोजीशन है, जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग 18 से 20 टाइम 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो वो ये नॉर्मल पोजीशन में हमें लाने के लिए क्या करना है, पेट के ऊपर थोड़ा सा पहले हाथ से हल्का हल्का दबाना है। फिर हम लोग लेफ़्ट हैंड को नीचे रखेंगे, सर बहुत अच्छे से ये समझा दिए, और राइट हैंड को ऊपर उसके ऊपर लगा के मुट्ठी बंद करके पम्प की उससे, पम्प मतलब जो हम लोग की हाथ की जो फिंगर के नीचे जो तालू होता है, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ठीक हार्ट जहाँ है वहाँ हम लोग थोड़ा सा दबाएंगे 30 टाइम, 1 2 3 4 करके 30 काउंट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो लिप्स है, माउथ टू माउथ हम लोग ऑक्सीजन उसे देने की कोशिश करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एयर जो दिया जाता है, एयर पंप करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, उसे धीरे धीरे जो इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ या फिर सेंसलेस हो चुका है, तो उसे वापस उसे धीरे धीरे सेंस वो उसका आ जाएगा, ठीक है। तो बस सर यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसे अच्छे से समझ पाए, और ऐसा अगर मुसीबत हम लोग के सामने आए, ऐसे मुसीबत हम लोग के सामने आए तो हम उसे मुकाबला करेंगे।